नमस्कार दोस्तों। मेष राशि के लिए साढ़े साथी की जो अनुभव है वह शुरू हो चुके हैं, लेकिन नवंबर के महीने में कुछ अच्छी बातें भी होने वाली है। मतलब फाइनेंशियल जो क्रंचेस आपको आए हैं, उसी प्रकार रिलेशनशिप का जो भी माहौल गर्मा गया है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी मायनों में नवंबर के महीने में कम होने वाली है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, ये आपके अष्टम भाव में संपूर्ण महीना भ्रमण करेगा, जो कि अशुभ फलदायी माना जाता है। और आपके अष्टम भाव में और भी जो महत्वपूर्ण ग्रह है बुध, रवि, शुक्र, ये भी भ्रमण करने जा रहे हैं। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो मेष राशि पर किस प्रकार के होंगे, आपके लिए ऐसी कौन सी बात है जिस पर सबसे ज्यादा अमल करना आवश्यक होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा संपूर्ण नवंबर के महीने में। उसी प्रकार राशि का जो षष्ठेश है बुध, यह भी आपके सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में शुक्र और रवि भी भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य या फिर फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। तो चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो राशि है वो एक्शन ओरिएंटेड मानी जाती है, मतलब काम करना या फिर बिजी रहना आपको ज़्यादा पसंद आता है, और इसी के चलते थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं। और खास करके अगर पहले से या किसी हेल्थ इश्यू से आप पीड़ित हो, तो उससे रिलेटेड कुछ अनुभव भी आपको मिल सकते हैं, सिग्नल मिल सकते हैं, संकेत मिल सकते हैं। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें बहुत सारे जो ग्रह हैं, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने वाले हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करने वाला है। राशि का जो पंचमेश है रवि, यह आपके सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टमेश है मंगल, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और लाभेश जो है शनि, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करने वाला है। हालांकि 28 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको इस महीने में जो फाइनेंशियल क्रंचेस है उससे थोड़ा दूर रहना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अष्टम भाव में मंगल आपके भ्रमण कर रहा है वो खर्चे ज़्यादा बढ़ाएगा। उसकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव पर आ रही है, तो खर्चे आपके जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो खर्चे हैं वो अननेसेसरी खर्चे होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपका जो स्वास्थ्य है, शरीर स्वास्थ्य है, उस पर भी ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। तो इस महीने में इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आपको चौकन्ना रहना होगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी गलत हो सकती है। खास करके चिट फंड कंपनी, कभी कभार यह होता भी है कि जब भी हम फाइनेंशियल क्रंचेस में फंसते हैं, तो चिट फंड कंपनी जहां पर जल्दी जल्दी में हमें पैसे दुगने मिलते हैं या फिर पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इस प्रकार के जो ये होते हैं स्कीम्स, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बचना होगा। और उसी प्रकार का कुछ माइंडसेट आपका बन सकता है, तो चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो खास करके इस महीने में बड़ी ट्रेडिंग या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। देखिए, ये जो महीना है इसमें बहुत सारे जो ग्रह है वे आपके विरोध में है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं जाना। उस प्रकार घर का जो सुख स्वास्थ्य है उसके बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि के चतुर्थ भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। अब ये जो गुरु है दिनांक 12 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। तो खास करके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के संबंधित जो जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। घर का जो वातावरण है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार जो आपकी रिलेशनशिप है या फिर जो लव लाइफ है, इसके बारे में कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है रवि, ये रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तू मैं वाली जो बातें हैं वो हो सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। थोड़ा सा एडजस्टिव जो नेचर है वो आपको दिखाना होगा। इसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्हें खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो जोर से सामने आ सकती है। छोटे से छोटे भी अगर आपको संकेत मिलते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो उसके ऊपर तुरंत काम करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए सामान्य रूप से देखा जाए तो जो समय है वो अच्छा चलेगा। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एफर्ट लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार
वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो वैवाहिक जो जीवन है वो आपका बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति मेष राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है, खास करके नवंबर का जो समय है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, अच्छा माना जाएगा। और खास करके अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई परेशानियां हैं तो वो परेशानियां इस महीने के करीबन अंत तक पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में अगर कहा जाए या फिर करियर के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है या फिर जो दशमेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है, 28 नवंबर के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। तो कार्य क्षेत्र के बारे में पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि वहां पर के जो लोग हैं, सहकर्मी या फिर वरिष्ठ है, उनके साथ जो आपकी हारमोनी है वो ठीक नहीं चल रही है। लेकिन अब जाके इस महीने के अंत में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन थोड़ा घूमना-फिरना आपको पड़ सकता है। लेकिन आपका जो भी करियर है वो टिका रहेगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, अब ये आपके लिए टेस्टिंग पीरियड है, परीक्षा का कालावधि है, सभी मेष राशि के व्यक्तियों को लेके। तो थोड़ा-सा आपको चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा। हेल्थ जो इश्यूज़ है जो है वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन या फिर बड़ी रिस्क जिस वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, वैसे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के बारे में। ग्रह योग के जो प्रभाव परिणाम है वह मेष राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव को जो हर्षल है वो प्रतियोग करेगा और आपके व्यय भाव को जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो इन दिनों में काफी ज्यादा आ सकती है। ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा, लेकिन आपको कुछ छोटे मोटे आध्यात्मिक अनुभव भी मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और मंगल की जो युति है वो होने वाली है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो युति है आपके राशि के लिए इस महीने की सबसे अशुभ फलदायी युति मानी जाएगी। यहाँ पर आपको मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर ज्यादा स्ट्रेस देखा जा सकता है और इसके चलते किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से, कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना आपको आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ गुरु और शनि जो कि आपके रवि और शनि जो कि आपके अष्टम और व्यय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उसके साथ जो त्रिकोणीय योग है। अब ये जो त्रिकोणीय योग है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपका जो समय है वो काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। यह जो बुध आपके तृतीय तृतीय भाव में सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसी का अर्जुन के साथ त्रिकोण योग और नेपच्यून के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 जो बातें हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि का भी हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अष्टम भाव में जो रवि भ्रमण करेगा उसके साथ द्वितीय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करेगा। यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा और प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, मतलब इजी मनी या फिर रिस्क लेना, इस प्रकार की जो बातें जो मैंने शुरुआत में कही, इससे आपको खास करके दूर रहना आवश्यक होगा। आप फंस सकते हो। ध्यान रखिए, जो मैंने कहा कि आपकी 7.5 भी चल रही है, गुरु का जो साथ है वो भी आपके लिए इस महीने में नहीं है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहकर ही छोटे छोटे डिसीजन भी लेने होंगे। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का शनि और चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कुछ अच्छी बातें, कुछ बेटर हैपनिंग आपको मिल सकते हैं। कुछ छोटे मोटे इजी लाभ जैसे हम कहते हैं वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे रहेंगे, इसके बहुत बड़े मायने देखे नहीं जाएंगे। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को शुक्र का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसका आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो यह भी जो कालावधि है यह भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी इन दिनों में देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है
उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो नवंबर महीना है, उसमें बहुत बड़ा ख़ास या फिर बहुत बड़ी अच्छी बातें थोड़ी कम होगी। लेकिन साढ़े साथी में मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि साढ़े साथी जब भी शुरुआत होती है कि एट अ स्टेज किसी के साढ़े 7 साल जो होते हैं, वो खराब नहीं जाते। इसमें बीच-बीच के कई ऐसे अंतराल होते हैं, इसमें जो बातें हैं वो हमसे थोड़ी-सी चूक जाते हैं। तो इसी प्रकार के ये जो महीना है नवंबर का, वो आपके लिए होगा। आपके मन में ऐसे काफ़ी ज़्यादा विचार आ सकते हैं कि थोड़े रिस्क लिए जाए, आउट ऑफ द वे जाके कोई काम किया जाए। लेकिन अगर ऐसे काम कोई करते हो इस महीने में, तो फँस सकते हो और इसका जो खामियाज़ा है, वो आगे आने वाले कई महीनों तक आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो दिनांक 5 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 20 तारीख को है। खास करके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा, विवादों से दूर रहना होगा। ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा बदल जाए, इस प्रकार के जो निर्णय हैं, इससे दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।